गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। सो ये एक जर्नल टाइम लेसन कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें हमें। Nine of Pentacles, Three of Pentacles, Three of Swords, Four of Pentacles, Seven of Cups, Nine of Cups, Page of Wands, Ten of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जीज है वो मुझे कुछ ऐसी दिखाई देती हैं कि मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपने ना इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की, आपने बहुत रिस्पेक्ट दी इस पर्सन को, बहुत स्पेशल फील करवाया। हमेशा ना आपने ये कोशिश की कि इस पर्सन को मैं हमेशा कुछ अच्छा फील करवाऊँ, कुछ स्पेशल फील करवाऊँ। हमेशा से ना आपकी यही कोशिशें रही हैं। उनको आपने प्रायोरिटी पर रखा, उनको आपने बहुत प्राउडली सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया। आप कहीं ना कहीं अपना प्यार जिस भी तरीके से आप उनको जता सकते थे आपने जताया। जितनी आप रिस्पेक्ट दे सकते थे उतनी रिस्पेक्ट आपने उनको दी। ये मुझे दिखाई देता है कि जो आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती थी ना इस रिश्ते को लेकर के, आपने अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया। बट जैसे कि यहाँ पर जो है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना, यहाँ पर ये टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं फिर भी ना आपके पर्सन परेशान से ही रहते। मतलब आप उनको ना बहुत अच्छा भी ट्रीट कर देना तब भी वो ऐसे ही रिएक्ट करते जैसे कि वो बहुत परेशान है। बहुत इरिटेटिंग सा वेव करना, ऐसे करना कि लाइक कोई इंटरेस्ट ही नहीं है रिलेशनशिप में, इग्नोर करना, बातें कम कर देना और ज़्यादा इंटरेस्ट ना शो करना।
आपसे दूर दूर भागना, आप उनके लिए करते, आप उनके लिए जो आपसे बन पड़ता वो आप करते, लेकिन वो आपसे दूर दूर भागते। ज़्यादा एक होता है ना कि आप उनके लिए जितना भी कर रहे हो ना, उसके लिए भी गुड जो है ग्रेटफुल नहीं होते हैं, वो ना अप्रिशिएट करते हैं। ऐसी एनर्जी होगी उनकी कि जैसे कि इस पर्सन को चाहिए ही नहीं है रिश्ता, और ज़बरदस्ती से आपने उनको रोक के रखा है या पकड़ के रखा है। तो ऐसी काफ़ी इरिटेटिंग सी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन गई, जिसके बाद में मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में सेपरेशन हो गया। मीन्स हुआ यूँ कि वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, आप ही आगे से बात करे जा रहे थे, लेकिन आपने जब देखा कि उनका इस तरीके का रवैया है, वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपने भी यही सोचा कि मैं नहीं करूँगी डिस्टर्ब, या मैं नहीं करूँगा डिस्टर्ब, तो आपने भी उनको कॉल मैसेज करना बंद किया। बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो करेगा मुझे कॉल या मैसेज, या करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और कहीं ना कहीं आपको अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना उस पर्सन के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो पर्सन ने उसी चीज़ को वैल्यू नहीं किया। सो आपको दुख इस बात का होता है कि जब तक मैं एफ़र्ट ले रही थी या ले रहा था, तब तक तो रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस रिलेशनशिप की ज़रूरत सिर्फ मुझे है, उसको नहीं। तो यहाँ पर ना आपके मन में उसी टाइम पर बहुत सारे सवाल भी उठे, क्या ये मेरे से सच में प्यार करते भी है कि नहीं करते हैं, ये मेरे साथ रहना भी चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, कहीं कोई और तो इनकी लाइफ में नहीं आ गया, क्या हुआ है अचानक से, बहुत सारे सवाल उठना जिनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब सिर्फ इस पर्सन के पास है। आप तो सिर्फ सोच सकते हो और अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट जो क्लियर आंसर है वो तो इस पर्सन के पास ही है, जो कि इस पर्सन ने दिया नहीं आपको। ये मुझे दिखाई देता है। एंड कहीं ना कहीं इन एंड आउट वाली सिचुएशन भी बनी इस कनेक्शन में, बट वही है, हाल फिलहाल मुझे लगता है शायद आप सेपरेटेड हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी ना इस वक्त आपके पर्सन ना एक हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, आपके पर्सन का दिल दुखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हर्ट है अभी हाल फिलहाल, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ वक्त इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि आप इनको कैसे सपोर्ट किया करते थे, आप इनके लिए चीज़ों को कैसे स्पेशल बनाया करते थे, आप इनके फेस पे स्माइल बनाने के लिए कितना कुछ करते थे, हमेशा इनको अप्रिशिएट करते थे, हमेशा इनको आगे बढ़ने के लिए आप कहते थे। सो अब कहीं ना कहीं इनको वो पल, वो दिन याद आते हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए। एंड यहाँ पर मुझे एक पछतावा दिखाई देता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि इन्होंने जो है क्यों नहीं उस कनेक्शन पे ध्यान दिया, क्यों इस कनेक्शन को ऐसे ख़राब होने दिया, और ये कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल करंटली हर्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इस वक्त में ना इनको एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इनको कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। इमोशनली इनको आपकी नीड है। अभी हाल फिलहाल ना इनकी लाइफ में मुझे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं दिखाई देता जो कि इस शख्स को इमोशनली सपोर्ट करे। ठीक है, मुझे पता है क्या नज़र आता है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पर्सन ना बैलेंस नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप में इतनी चीज़ें गड़बड़ कर दी। मतलब जो एक बैलेंस चाहिए था ना इनको अपनी लाइफ और इस रिलेशनशिप के बीच में, वो बैलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं कर पाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई और रीज़न निकल के नहीं आया है। जस्ट मुझे इतना दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत परेशान से थे, और उस टाइम पर कहीं ना कहीं इन्होंने इतना इरिटेटिंग बिहेव किया कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डाउट आ गए। मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि पर्सन ना टाइम नहीं दे पाया आपको।
कि अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया या इसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना परेशान है इंसान। सो रिलेशनशिप पे फोकस ही नहीं कर पाया, मतलब अगैन वही कि वो बैलेंस नहीं कर पाया, आपको वो टाइम नहीं दे पाए और धीरे धीरे चीज़ें कब ख़राब हो गई पता ही नहीं चला। इनके साथ होता यूँ है कि ये एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर पाते, दूसरी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कई काम एक साथ कर लेते हैं पूरे फोकस के साथ, बट इनका ये होता है कि या तो ये पूरी तरीके से रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे या अपने काम पर फोकस करेंगे, तो वो बैलेंस इनसे नहीं हो पाया, ठीक है। बट मुझे ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो एंड ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि न्यू बिगनिंग को बताती है। आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, चीज़ों को आपसे क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि जो बॉन्ड आपके साथ बना है इनका, जो वाइब्स आपसे इनको मिलती है ना, वो इनको किसी और से नहीं मिलती। आप इनके लिए मतलब इनका इमोशनल सपोर्ट हो, आप इनके लिए इनकी ताकत हो, इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल आपके पर्सन का एक ही विश है कि रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी अभी ये बहुत ज़्यादा हर्ट है जो चीज़ें हुई हैं उनकी वजह से। सो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और उसके लिए ये एक्शन भी लेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पर्सन चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज अभी इनको समझ में आ रहा है, इनकी बड़ी बड़ी आंखें खुली हैं कि भाई मैंने रिलेशनशिप पे ध्यान ना दे करके बहुत गड़बड़ कर दी है और ऐसे चीज़ें नहीं चलती है। या तो ये आपको क्लियरली बताते कि भाई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, या फिर ये बैलेंस करते, दोनों में से कोई एक काम करते तो ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया ना, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रखी हैं। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। सो जो मुझे साइन यहाँ पर दिखाई देते हैं वो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 9, 3, 10, 7, 11 एंड 4 हो सकती है आपके पर्सन की। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है सितंबर, मार्च, अक्टूबर, जुलाई एंड नवंबर और अप्रैल, ठीक है। ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। कॉम्बिनेशन में भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर, तो वो भी मैं बता देती हूँ। ये आपके पर्सन की हो सकती हैं। सबसे पहले है 3 मार्च, 12 मार्च, 21 मार्च, 30 मार्च, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन की हो सकती है। सेकंड कॉम्बिनेशन जो मुझे दिखाई देता है वो दिखाई देते हैं 9 सितंबर, ठीक है, 18 सितंबर और 27 सितंबर, ठीक है। तो ये मुझे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर अगर बन रहा हो तो नहीं, तो यही है। और ये कुछ मुझे साइन और डेट ऑफ बर्थ और मंथ नज़र आए यहाँ पर। लेट्स से कुछ और एनर्जीज़ भी हम देखेंगे आपके पर्सन की। सो मैं यहाँ से देखना चाहूँगी, यहाँ से आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज़ है। इसी मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ। ओके, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। सेल्फ लव, ट्रस्ट,
एडिक्टेड, एंड सॉलिट्यूड। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास रिलीज योर पास्ट। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ गाइज कि आपके पर्सन ना सेल्फ लव वाली एनर्जी चाहते हैं, मतलब जहाँ ये खुद से प्यार करे, खुद को टाइम दे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी बिल्कुल अकेले हो गए अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और वो इस तरीके की लो एनर्जी में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि इस एनर्जी की वजह से मैं अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा हूँ, चीज़ें मेरे लिए ख़राब हो सकती है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाना चाहते हैं, जहाँ ये अपने उसी कॉन्फिडेंस में आए जो पहले हुआ करता था। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं बहुत अकेला हूँ, या अभी मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा करके। तो ये इस एनर्जी में जाना चाहते हैं, चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने एक लेसन ले लिया। और पता है वो लेसन क्या है? वो लेसन ये है कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होगे तो वो चीज़ तुमसे छिन जाएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रेटफुल भी होना चाहते हैं चीज़ों के लिए, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इनको ना आदत हो गई है आपकी, आपके बिना नहीं रह सकते, और इनको अभी बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, ठीक है। सो एक होता है ना कि लाइक किसी की आदत लग जाना कि भाई उसके बिना नहीं रहा जा रहा, तो वो कंडीशन इनकी हो रखी है। सो अभी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि जिस चीज़ से परेशान चल रहे थे वो चीज़ थोड़ी ठीक हुई है, तो इनका ध्यान आया है कि यार मैंने रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। क्योंकि पर्सन ना एक चीज़ पर खो जाते हैं और फिर इनको होश आता है ना, तब इनको रिग्रेट भी होता है। ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि यस कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना अभी फिर से वही ट्रस्ट रिलेशनशिप में बनाना चाहते हैं जो पहले हुआ करता था, वही ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, चीज़ों को वैसे ही पहले के जैसे करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को जो है वो किसी तरीके के एडिक्शन में भी हो सकते हैं। सो आई फील कि अभी वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो ये एडिक्शन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। किसी भी तरीके की हो सकता है, चाहे वो ड्रिंक करना हो, चाहे वो स्मोक करना हो, कुछ ऐसी एडिक्शंस इनको हो सकती हैं। कुछ लोगों को ना ऐसी भी चीज़ों की एडिक्शंस हो जाती है, जैसे कि कुछ लोगों को चॉकलेट की हो जाती है, कुछ लोगों को कॉफ़ी की हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगता है, कोई बहुत ज़्यादा बाहर का खाना शुरू कर देता है। लाइक ये भी एक आदत होती है कि जब इंसान वो परेशान है तो उसको वो उन चीज़ों को ज़्यादा कर देता है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब भी काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ इनका क्या हो रहा है लाइफ में कि ये ना एक टाइम पर दो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ना इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं टेंशन बनी रहती है। जैसे कि ये फोकस करते हैं अपने काम पर, तो रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाती है, और फिर वापस आते देखते रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया, फिर उसकी टेंशन लेते हैं। फिर रिलेशनशिप में काम करते हैं तो अपने काम को भूल जाते हैं, और फिर वहाँ गड़बड़ होगी, फिर ये उधर भागते, तो वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है आपके पर्सन का। सो आई थिंक कि ये चीज़ें भी इसलिए इनकी लाइफ में हो रही हैं क्योंकि यूनिवर्स इनको सिखाना चाहते हैं कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है या बैलेंस कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम दो, नेक्स्ट वीक में मुझे बातचीत होते हुए नज़र आती है कि नेक्स्ट वीक में आपके पर्सन से बात हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।